रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। महाराज सुंदर शिक्षा बताई। हे परीक्षित, आप प्रयास करो, सुबह उठ करके भगवत दर्शन करो, तीर्थों का दर्शन करो मन ही मन। हाँ, सुबह बढ़िया सोचो, दिन भर अच्छे कर्म करो और रात में उसका चिंतन करो, सोने से पहले मनन करो। मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कहे, किसी को कोई ऐसी चुभने वाली बात तो नहीं करी, यदि कही हो तो दूसरे दिन उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। या हाँ, क्योंकि वाणी में हिंसा भी होती है। हाँ, वाणी में भी हिंसा होती है, इसलिए प्रयास ये करो कि वाणी से भी किसी को अपशब्द ना कहो, किसी को चुभने वाली बातें मत करो। हाँ, निंदा चुगली से बचो, इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं महाराज। सुंदर, आज अपने मन को काबू में रखो। हाँ, ये जीवा है, ये रसना है, रसनेन्द्रिय, ये जितनी भी इंद्रिय है सब अपनी अपनी ओर खींचती है। ये आंख चाहती है मैं सुंदर रूप देखूं, हाँ, ये नाक चाहता है सुंदर सुगंधी लूं, हाँ, ये कान चाहते हैं सुंदर गीत संगीत, हाँ, ये जीवा चाहती है सुंदर खाऊं, हाँ, ये जितनी भी पांच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कुछ अपने अपनी ओर खींचते हैं, सब अपनी अपनी तरफ, सब अपने अपनी तरफ, और हम सबके गुलाम हो गए। हाँ? ए मन, जैसा तू चलाना चाहेगा ऐसा हम नहीं चलना चाहते। हम तेरे गुलाम नहीं है, तू हमारा गुलाम है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम सब मन के गुलाम है कि नहीं? हाँ, आज तो ये खाना है तो खाना है, हाँ, आज तो यहां जाना है तो जाना है, आज ये पहनना है तो पहनना है, हाँ, आज सिनेमा देखना है तो देखना है, आज तो सीरियल देखना है तो देखना ही है महाराज, देखना है। तो हम मन के गुलाम हो गए हैं, ये मन के गुलाम ना बने, हम मन को गुलाम बना लें। हाँ? और उस मन को खींच करके यहां लगाते हम। अरे आप शिक्षा लीजिए गोपियों से। उद्धव महाराज जब पहुंचे हैं और उन्होंने कहा, हरी गोपियों, तुम ये मन कहाँ लगा दिया? अपना मन घर बार में लगाओ। उद्धव, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, हमने सुना है, बृहस्पति महाराज के चेला हो आप। बोले हाँ, तो आपको क्या इतनी समझ नहीं है? उद्धव जी के लिए विशेषण लगा भागवत में, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम, मतलब बुद्धिमानों में परम बुद्धिमान, और देवताओं के गुरु बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त की। इतने बड़े विद्वान ज्ञानी, और एक गांव की अहीरी ने गोपी कह रही है, क्या कह रही है? उद्धव, तुमको इतना ज्ञान नहीं, तुमको इतनी समझ नहीं है क्या, कि मन तो एक ही होता है। एक हु तो मन गयो श्याम संग, को आराधईस, उद्धव भैया मन न भये 10-20। एक हु तो मन गयो श्याम, एक ही तो था, वो तो चला गया। अब कौन से ईश्वर की उपासना करें? और वो जहां बैठा है वहां मन लगा। देखिए, ये तदाकार वृत्ति है, ये तन्मयता है, ये प्रभु के प्रति समर्पण है, भाव है। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम कहां मिलेगा महाराज? ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें गोपियों से। हाँ, हमें उनको अपना रोल मॉडल बना लेना चाहिए। तो वास्तव में धन्य है ब्रज गोपियां। उद्धव ने कहा, गोपियों, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता हूं, तुमको मैं छू नहीं सकता। इसीलिए उद्धव जब जा रहे थे तो गोपियां जहां जहां से गई हैं, तो गोपियों की चरण की धूलि को लगाया है, उठाया है, और उठा करके अपने मस्तक से लगाया, अपने हाथों में लगाया, अपने हृदय से लगाया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, धन्य है नंद ब्रज के नंद की स्त्रियां।
पादरेणुमभीक्ष्णसः, पादरेणु मतलब धूलि, या शाम्भरी कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। और जहां गोपी जहां जहां चली थी, उद्धव जी महाराज वहीं लोटपोट होने लगे, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा निकृष्ट समझ रहा हूं। मैं जो समझ रहा था वो ये नहीं है, इनकी भक्ति तो मुझसे बहुत ऊंची है। इसलिए उद्धव जी ने धूलि को प्रणाम किया, धूलि को माथे से लगाया, उस धूलि को शरीर में लगाया कि कदाचित मुझे भी एक ऐसी रागानुगा प्रेम मार्ग, ऐसी भक्ति मिल जाए जो इन गोपियों के पास है। धन्य हो देवी हो तुम, धन्य। ये भाव महाराज आज परीक्षित महाराज को दिव्य शिक्षा दी। और ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, यम नियमासन प्राणायाम, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया। धीरे 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 भगवान के विश्व ब्रह्मांड के स्वरूप का दर्शन करो। सब कुछ विश्व के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, सब कुछ प्रभु ही तो है। प्रभु के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं संसार में, दुनिया में। महाराज वो ज्ञान मार्ग में अपने मन को ऐसे समाहित करो, पूरे विश्व प्रपंच को भगवान का रूप समझो। किसको किसको समझो? चित जल पावक गगन समीरा, 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 गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा, गगन समीरा, स्थिति जल पावक गगन समीरा, स्थिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, ओ पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब कुछ वरुण देव, जल देव, अग्निदेव, सूर्य देव, चंद्र देव, 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब कुछ प्रभु का ही रूप है। और ये 5 तत्व में बाद में समाहित हो जाते हैं, पंच तत्व के प्रभु हैं। ये मान करके पंच तत्व से एक हाथी को ले लो या किसी भी जीव को ले लो या चींटी को ले लो, उसमें भी 5 तत्व ही मिले हुए हैं। इस शरीर में भी 5 ही तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व। हाँ? हाथी के अंदर भी वही है। पूरे विश्व ब्रह्मांड के रूप में भगवान की ही सृष्टि है, भगवान ही है इस रूप में। हाँ? महाराज दिव्य ज्ञानोपदेश किया है श्रीमान। इसी ज्ञान को ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम, सुनो सुनो सुनो, इसी परम ज्ञान को श्री ब्रह्मा जी को एक बार भगवान नारायण ने दिया था, जो परम गुह्य है, परम गोपनीय है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं यही ज्ञान है, वही ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और सनत कुमारों ने कृपा करके महाराज मुझे दिया, मतलब नारद जी को। और नारद जी से ज्ञान श्री वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ।
वेदव्यास जी से यही ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। और सुनो परीक्षित, यही ज्ञान तो है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है। महाराज, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यानी प्रत्येक रूप में, प्रत्येक स्थिति में इस पूरे विश्व प्रपंच में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हा? मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो भी तुम देख रहे हो वो मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आप कहेंगे कैसे? बोले जैसे सोने सुनार के यहाँ गए, हा? तो हाथ का कड़ा बना लिया सोने का, कुछ दिन बाद मन भर गया, गए फिर से महाराज उसको, हा? उसने महाराज हथौड़ी लगाई, सब बराबर कर दिया, अब उससे मन हो गया चैन बना दो, हा? अब सोने की चैन बन गई, लेकिन मूल में तो सोना है ना। अब फिर उससे भी मन भर गया, वो महाराज 2-4 हथौड़ी लगाई, अब तो उंगली में पहनने का बना दो, अब अंगूठी बन गई। नाम बदलते गए लेकिन मूल में तो सोना है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ भगवान ही है, मूल तत्व में प्रभु ही है, और उनके अलावा कहीं भी कुछ नहीं है। बस उस मूल तत्व को हम देखें। हाँ, तो वो भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? बोले वो सब जगह हैं। हाँ, वो व्यापक रूप से कहाँ नहीं है, तो कहाँ है महाराज? बोले सब जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना। वो प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, हा? आज भी प्रकट होते हैं, आज भी आते हैं। उनके आने में देर नहीं है, हमारे बुलाने में देर है। कहते हैं अरे तारों से तार मिलाकर के तो देख, वो प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, आज भी आते हैं। अरे इतनी तन्मयता तो प्रकट करो, उन प्रभु को बुलाओ तो सही। किसने बुलाया महाराज, हम कैसे जाने? बोले गज ने बुलाया, भगवान आए। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान आए। आए कि नहीं आए? आए। बस ऐसी तन्मयता अपने हृदय में प्रकट करो, उन प्रभु को चला आना पड़े। गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, गज की पुकार हो या द्रौपदी की टेर। प्यारे दौड़े चले आते नहीं करते हैं देर, प्यारे दौड़े चले आते नहीं करते हैं देर। सावरी सूरत दिखा जाना, सावरी सूरत दिखा जाना, कान्हा जाना, मेरी बिगड़ी बना जाना, मेरी बिगड़ी बना जाना। ओ प्यारे आ जाना, ओ प्यारे आ जाना, ओ मोहन आ जाना, ओ मोहन आ जाना।
जैसे द्रौपदी ने बुलाया, इतने प्रेम में भगवान आते हैं। जैसे मीरा ने बुलाया, दरस बिन दूखन लागे नैन, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गास्यों। श्याम माने चाकरी राखो जी, गिरिधारी लाल चाकरी राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी के तीरा। श्याम माने चाकरी राखो जी। आज भी भगवान आते हैं, बस ऐसा मीरा के जैसे, श्री सूरदास जी के जैसे प्रेम तो प्रकट करो। भगवान आज भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा प्रेम तो दुनिया में है, संसार में है। यदि इतना प्रेम प्रभु से हो जाए तो भगवान आने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। हाँ, ये समझ लो, एक सेकंड भी देर करने वाले नहीं है। लेकिन वो प्रेम कहाँ है हमारे अंदर? उसी प्रेम का तो अभाव है हमारे जीवन में, तभी तो हम कष्ट पा रहे हैं, तभी तो हम दुख पा रहे हैं। हम नाशवान वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में प्रेम कर रहे हैं, जो अविनाशी है उसमें नहीं है प्रेम हमारा। हाँ महाराज, सुंदर आज परम दिव्य ज्ञान दिया है। भगवान कह रहे हैं पूरे विश्व प्रपंच के रूप में मैं ही मैं हूं। हाँ, उद्भिज अंडज स्वेदज 10वीं सृष्टि बताई है, अनेक प्रकार की सृष्टि के रूप में प्रभु है। उद्भिज अंडज, एक अंडे से होने वाली सृष्टि, मुर्गी वगैरह जो अंडे देके होती है। एक उद्भिज सृष्टि जो मूली आलू जमीन से होती है, ये सृष्टि। एक पिंडज, एक स्वेदज, स्वेदज माने पसीने से होने वाली। हाँ होते ना, हाँ महाराज। स्वेदज माने ये जू वगैरह होती है ना, शिरों में होती महाराज। हाँ, कई बार माताएं घरों में बैठी रहती हैं। हाँ, एक बार घर में, मैं एक घर में गया तो आराम से बैठी थी और बड़ी जोर जोर से ले। हे भगवान, वो भी एक सृष्टि है। जो साफ सफाई से नहीं रहती तुम्हारा, जो जू हो जाते हैं, वो भी एक सृष्टि है। स्वेदज यानी पसीने से होने वाली सृष्टि, उद्भिज यानी जमीन से होने वाली सृष्टि, अंडज अंडे से होने वाली सृष्टि, और जरायुज हम सब जहर में लिपटे रहते हैं। महाराज, एक मानसिक सृष्टि, मन से होने वाली सृष्टि, और एक मैथुनी सृष्टि। अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया है यहाँ पे सुंदर महाराज। आज कह रहे हैं सुनो सुनो परीक्षित, इस दुनिया में प्रभु के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था, भगवान ही भगवान थे। भगवान ने सोचा कि मैं एक हूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उन्होंने मन में संकल्प किया, और संकल्प करते ही, क्योंकि सारी दुनिया में पहले पानी ही पानी भरा हुआ था। हाँ, बता रहे हैं ना, सारी दुनिया में 75% जल ही है, पानी है। ये पृथ्वी तो थोड़ी सी है। हाँ, इसीलिए जितने भी प्रलय आएंगे वो सब भविष्य में पानी के प्रलय आएंगे ना। अभी नहीं कह रहे थे 21 तारीख को कोई तारा गिरने वाला है, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। हाँ, कह रहे थे कि नहीं? वो बोले पृथ्वी के किनारे से निकल गया है। हाँ, वो ग्रह निकल गया। अरे तुम कृष्ण ग्रह को पकड़ लो, ये कोई ग्रह वह के चक्कर में तुम क्या पड़े हो? ये कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, सबसे बड़ा ग्रह तो कृष्ण ही है। हाँ महाराज, सुंदर। इसके पश्चात भगवान नारायण ने एक से अनेक ब्रह्मा को प्रकट किया। हाँ, ब्रह्मा ने देखा मैं कौन हूं,
मैं जानना चाहता हूं मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी को षोडश 16वां और 21वां 2 शब्द सुनाई दिए। तो पानी जैसे गिरता है छानी से, छानी बोलते हैं, छानी से गिरता है, ऊपर से गिरता है, तो पानी की बूंद गिरते ही आवाज आती तप 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 तप। यानी तुम तपस्या करो। जीवन में तपस्या तो होनी चाहिए, जीवन में त्याग तो होना चाहिए। हाँ, बिना जले उजाला मिलने वाला नहीं है, बिना तपे कुछ भी नहीं मिलने वाला। दुनिया में संसार में लोगों को खाली चमक दिखाई देती है, ऊपरी चमक। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी रातें वो सोए नहीं, कितना परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिया उन्होंने। खाली ऊपर ऊपर चमक, और संसारी लोग खाली चमक देखते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं, और बनी से बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब समय अच्छा रहता है, अनुकूल रहता, तो भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, कोई बड़ा पद, अरे हमारे गांव का ही छोरा है वो तो, हम कह देंगे महाराज आज वो पद पे बैठा हमारे गांव का ही है वो, बताओ, कह देंगे, फोन करवा देंगे, सिफारिश करवा देंगे। वो भले ना तुम्हें पहचानता हो, लेकिन ये तो है भाई अपना है। महाराज इसीलिए प्रभु से पहचान करो। तो समय अच्छा है तो सब अच्छा, और समय कब अच्छा आएगा? जब हम सतत प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी जीवन में, अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे लोगों का संग करने से, अपने से बड़े लोगों का संग करने से, जो अपने से ज्ञान में बड़े हैं, जो अपने से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है, लोफरों का संग करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका संग आगे काम नहीं देगा। क्षणिक हम उन्नति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें, ये सब हमें प्रयास करना पड़ेगा। महाराज दिव्य ज्ञान तो तप 2 शब्द सुनाई दिए, तप करो, तपस्या करो, त्याग करो। ब्रह्मा जी को सुनाई दी, ब्रह्मा ने तपस्या किया। तब महाराज सुंदर श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, और सृष्टि के पश्चात ये दुनिया हुई है दिव्य। इसी के द्वारा ये सृष्टि के महाराज दिव्य क्रम में ही अद्भुत वर्णन किया। तो ये बताइए, संपत्ति भी मिल गई, सब कुछ हो गया, अब क्या होना चाहिए? अब भाई तुमने परिश्रम किया, मेहनत किया, मेहनत का फल होना चाहिए, धन होना चाहिए। धन के बाद फिर सत्कर्म करो, भजन करो, प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। अच्छा, धन है तो भी और नहीं है तो भी, तो क्या भगवान तुमसे धन मांगते हैं जी? बोले नहीं, वो तो धन नहीं मांगते, तो क्या मांगते हैं? हा? वो कहते हैं तुम जो दे दो मैं उसी में खुश हूं। अरे भैया, श्री ठाकुर जी ने विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए प्रेम में आकर के। क्या खाए? प्रेम में आकर के केले के छिलके खाए। श्री विदुर जी पर कृपा करी है श्री ठाकुर जी ने, और बहुत सुंदर वर्णन किया है महाराज, बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। देखिए, यदि हम भगवान को दें तो क्या दें? बोलो, ये फल उन्हीं की सृष्टि है, उन्हीं का बनाया हुआ है। हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब भगवान का ही है। आइए हम प्रभु को थोड़ा स्मरण करें। वो कृष्ण मेरा कैसा है, प्यारा है, वो गोविंद बड़ा प्यारा है। आइए, उन श्री कृष्ण ने कैसे प्रभु को प्राप्त किया, उन श्री विदुर जी ने कैसे भगवान को रिझाया। केले के छिलके खा करके भगवान अपने आप को धन्य धन्य मांग रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।